हाँ भाई, कैसे हो सभी के सभी? आई होप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई ये आवाज़ है हमारे राम मंदिर की, ठीक है। पहले शंख की आवाज़ पूरी सुनते हैं। ये हुई शंखनाद। भाई साहब, शंखनाद फिर से हो गया, दोबारा हो गया, ठीक है। 2 से 3 बार होता है। तो भाइयों, सवेरे से तुम्हारे भाई की आज नींद खुल गई थी, ठीक है। और उसमें उसमें मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज छत में आ गया सवेरे से, ठीक है। बाकी मैं रोज़ अगर सवेरे से उठ गया हूँ तो सीधे किताब उठा के सीधे चलता रहता, पढ़ने लगता हूँ, ठीक है। भाई कभी कभी पढ़ाई कर लेनी चाहिए इंसान को, ठीक है। हमारे जैसे पढ़ना पढ़ने वाले लौंडे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई भगवान सोचेगा कि चल कुछ तो पढ़ रहा है, शर्म करके, शर्म आ रही है बेचारे को, ठीक है। ऐसी बड़ी सिचुएशन में आती है तो भाई कभी कभी पढ़ लेना चाहिए आदमी को, ठीक है। और एक बात बताऊं, रोहित और श्यामू, ठीक है, वो कल रात को लेट सोए थे, ठीक है। तो अभी सो रहे हैं नीचे, घोड़े बज गए। भाई हम जैसे लौंडे ना, एक तो लड़कों का सवेरे से उठने का भाई कभी कभी मन नहीं चलता कि वो सवेरे से उठे भाई। रीज़न है भाई, क्योंकि रात को नींद नहीं आती उनको बेचारों को। मेरे से पूछो ना भाई, हमें रात की नींद नहीं आती भाई। हम ज़बरदस्ती सोते हैं रात में, पता नहीं किस पर्पज़ से सोते हैं, लेकिन सोते हैं रात में कि हमें नींद आ जाए, कि ये हमारी आंखें बंद हो जाए, ठीक है। और इसका कोई रीज़न नहीं है। अभी ना आसपास के जितने भी कोचिंग के लड़के लड़के होंगे ना भाई, सब भाई बहन, सब छोटे बड़े जितने भी हैं, है तो ज़्यादातर मेरे से बड़े, कुछ छोटे भी हैं, तो भाई सब तैयार होकर निकलने लगे। देखो खटखट की आवाज़ आने लगी सबके रूमों से। ये वाला जो टाइम है ना भाई, सुबह कितने बज गया? सवेरे बजे कितने भाई? 7 बज गए, ठीक है। और मैं 6 बजे उठ के छत पे आ गया था, ठीक है, क्योंकि मेरी नींद 6 बजे खुल गई थी। मैं 4 घंटे रात में सोया, ठीक है। 12, हाँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। 1 से 5, 4 घंटे हो गए, ठीक है। और 6 बजे उठ के ऊपर आ गया, ठीक है। कुछ सांस वगैरह फुलाई, फेफड़े सही किए अपने, ठीक है। यहाँ की हवा शुद्ध पूरी प्योर नहीं है, लेकिन 70% तो है, ठीक है। और देखो ठंडियों में ना कोहरा बहुत ज़्यादा होता है भाई, तो देवास के जो पहाड़ दिखते हैं यहाँ से, देवास नाके के, वो बहुत ज़्यादा धुंधले दिख रहे हैं। थोड़ी देर से दिखा था तुम्हें। तो भाई मैं ये बता रहा था कि जो लौंडे होते हैं ना सवेरे से उठ नहीं पाते भाई, रीज़न मैंने बता दिया, ठीक है। अब वो पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि भाई ऐसा होता है कि अगर हम लौंडे अगर सवेरे से जल्दी उठ जाते, अगर हम लौंडे सवेरे से उठ जाते तो भाई अली बाबा 40 चोर चुरा के जाता कैसे? यही बात है ना, रात में चुराए थे ना उसने, और वो चुरा के भाग ही नहीं पाता भाई। इसलिए हम सवेरे से उठते ना है, इसलिए भाई, और कोई रीज़न नहीं है, बस रीज़न यही है। सभी बिल्डिंगों की ना आसपास की पूरी लाइटें बंद हो गई भाई इस टाइम पे। एक विराटनगर में एक क्वालिटी है भाई, मैं तुम्हें बता दूँ, राम मंदिर में जैसे आरती शुरू होती है, शंखनाद होता है, यहाँ सब की लाइटें बंद हो जाती हैं, पहली बात तो, ठीक है। इतना माहौल तगड़ा है भाई यहाँ। और भाई सवेरे से देखो, मजाक नहीं कर रहा, देखो सभी, देखो पता है एकदम सभी अपनी अपनी रास्तों पर चल दिए हैं, अपनी अपनी मंजिलों के लिए सब तैयार हो रहे हैं भाई। कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट छोकरी, ठीक है। हाँ, ये देखो भाई सभी लोग। और वहाँ पर राम मंदिर है, जहाँ पे पीपल का पेड़ आप लोगों को दिख रहा हो, वहाँ पर राम मंदिर है, ठीक है। एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे ना अंदर से फूट फूट के बाहर आ रही है, तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई बात ये है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको टाइम से पहले पता चल जाती हैं। ये मैं सिंगल ब्लॉग डालने वाला हूँ गाइस, पूरे इस ब्लॉग में ना सिर्फ मैं रहूँगा और ये विराटनगर रहेगा थोड़ी बहुत। क्यों? क्योंकि सवेरे से मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। ब्लॉगिंग वगैरह मैं देखता हूँ, कॉलेज में बनाता हूँ यार मित्रों के साथ भाई। कॉलेज में बनाने में ब्लॉगिंग कसम से भाई मज़ा नहीं आता, कसम से मज़ा नहीं आता भाई। ये मैं लिख के देता हूँ अपने से, मेरे से पूछो ना भाई क्या बीतती है मेरे पे, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है भाई, और कुछ रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। भाई देखो क्या बाल रखे भाई, एकदम प्रॉपर भाई हीरो लग रहा है, ठीक है भाई। तो देखो
कुछ चीज़ें ना आपको टाइम से बहुत पहले पता चल जाती हैं। तो उन चीज़ों में ना एक चीज़ ये है कि ये चीज़ आपको अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो मतलब आप नहीं समझ पाओगे मैं बोल क्या रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पूरे दिसंबर ना 31 दिसंबर तक ये आप चीज़ नोटिस करना, ठीक है। जो पूरे ऑल वर्ल्ड, इंडिया हो गया, पूरे वर्ल्ड में जो टाइम चलने वाला है ना, ठीक है, और इतना ख़राब टाइम चलने वाला है 31 तारीख तक, वो नोटिस करना पहले, ठीक है। फिर यही इससे 20 गुना ख़राब टाइम 2025 से लेकर 2030 तक का चलने वाला है मेरे भाइयों। ना ये मैंने चीज़ कहीं देखी है, ना इंस्टा में, ना किसी जगह नहीं देखी भाई। ये चीज़ ना मैंने खुद एनालाइज़ की हुई है कि ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसके बोलने के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अगर 31 तारीख तक आप लोग ये चीज़ समझ गए ना तो 5 साल जो मैं बात बोलने वाला हूँ तुरंत समझ जाओगे भाई कि 5 साल में होने क्या वाला है। अभी देखो 1 दिसंबर से मैं बात नोटिस कर रहा हूँ, पूरी 1 दिसंबर से, ठीक है। 1 दिसंबर से ये बात मैं नोटिस कर रहा हूँ और अगले 31 दिसंबर तक मेरा प्लान था कि मैं 20 तारीख तक नोटिस करूँ और 10 दिन में क्या होने वाला है वो चुपचाप देख रहा हूँ, ठीक है। देख तो 20 तारीख से रहा हूँ, लेकिन 10 दिन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा और इससे भी ख़राब होने वाले 10 दिन, ठीक है। और जो 2025 है वो उससे 10 गुना ख़राब होगा। फिर जो आगे टाइम आता रहेगा 2030 तक का बता रहा हूँ, 2030 तक में 20 गुना टाइम ख़राब चलने वाला है भाई, 20 गुना ख़राब। तो मेरी इतनी एडवाइस है, प्लीज़ भाई इसका एक ही सॉल्यूशन है इस पूरे बुरे वक्त में कि भाई प्लीज़ जो बोलना सोच समझ के बोलना, किसी को भी बोलना, और गलत वे में कभी किसी से, और ख़ासकर अगर वो लड़की हो तो प्लीज़ लड़कियों से कुछ भी गलत मत बोलना। क्योंकि भाई अगर तुम टाइम देख रहे हो तो तुम्हें टाइम का पता होगा कि क्या चल रहा है माहौल में, ठीक है। अगर तुम्हें सुभाष की न्यूज़ पता हो, और सुभाष की ही नहीं ऐसे लाखों करोड़ों बंदों की वो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ भाई, 1 तारीख से 1 दिसंबर से लेकर जो 20 दिसंबर तक की हुई है ना जितनी घटनाएं, उन पूरी घटनाओं का भाई कैलकुलेशन एक करके ना जो टाइम निकल रहा है, एक कह सकते हो एक जो रीज़न निकल रहा है ना भाई, वो बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। बहुत ख़राब टाइम है भाई, बहुत ज़्यादा ख़राब टाइम है 2025 तक का, और तुम लोगों को पता नहीं चलेगा भाई ये टाइम कितनी फुर्र से निकल गया, ठीक है। तो भाई इस टाइम ना कुछ मत करो, सिर्फ अपने आइडियाज़ पे काम करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, भगवान पे विश्वास रखो, और हर एक चीज़ मम्मी पापा पे शेयर करो अपने, हर एक चीज़ मम्मी पापा को शेयर करो अपने। अगर तुम्हें टाइम नहीं मिलता, मान लो तुम बाहर रहते हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहीं और रहते, तो अपने मम्मी पापा से दिन में ज़रूर बात करो, एक बार ज़रूर बात करो, भले 2 मिनट करो, लेकिन मम्मी पापा से बात करो भाई तुम, ठीक है। और उन्हें बताओ, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें बताओ एटलीस्ट। तुम पापा को नहीं बोल सकते, मम्मी को बोलो, मम्मी को नहीं बोल सकते, पापा को बोलो, पापा मम्मी किसी को नहीं बोल सकते, अपने भाई को बताओ, अपने बहनों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ जिन पे तुम विश्वास करते हो, वो तुम पे विश्वास करते हो, और किसी और को वो चीज़ें ना बताते हो, ठीक है। ये चीज़ करके देखो भाई, ये 5 साल तुम्हारे आराम से निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब जाने वाले। अगर तुमने किसी ने लोचे लफड़े में पड़े या किसी से कुछ गलत कहती है ना, तो भाई ये टाइम ना तुम्हारी बहुत ख़राब लगेगा, कसम से बता रहा हूँ लगेगी भाई तुम्हारी। इसीलिए ना इस टाइम में ना थोड़ी अपनी खुद की केयर करके चलना भाई। और ये सब छोड़ो, ये सब पे बाद में ध्यान देना, 31 तारीख तक देना, उसके बाद फिर ये टाइम सोचना कि मैंने बोला क्या है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, 31 तारीख के बाद समझ में आएगा आपको। ये देखो चारों तरफ का सीन, ये वाली जो टंकी दिख रही है ना भाई, ये वाली ये जो टंकी है, ये पानी की टंकी भाई, पूरे विराटनगर में पानी सप्लाई होता है इस टंकी का। और एक टंकी आगे थी उस साइड पे, थोड़ी जू के पास में है वो टंकी, यहाँ से समथिंग अप्रॉक्स इससे 3 से 400 मीटर दूर होगी, ठीक है। और वहाँ से भाई इतना फोर्स से पानी सप्लाई होता है ना भाई, पूछो मत। अरे यहाँ सबके घरों में भाई, ज़्यादातर घरों में ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, और हमारे यहाँ पे जो लगा हुआ है उससे मतलब यहाँ से लेके उस वाले छोर से लेके इस वाले छोर तक का जो वॉट सप्लाई है वो 530 वॉट सप्लाई है भाई, ठीक है। इसकी मतलब इतनी कैपेबिलिटी है सोलर पैनल में, तो ठीक ठाक है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये पूरा सिंगल ब्लॉग मैं खुद डालूंगा, मेरी जितनी भी बकवास थी मैंने आप लोगों को बताई। और सिंगल ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आता है मुझे, कसम से बहुत मज़ा। जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर जाता हूँ ना सिंगल, वो मैं हर किसी के सामने नहीं कर पाता भाई, ठीक है। और एक और चीज़ भाई, ये चीज़ हमेशा गार्ड बांध लो प्लीज़, ये जो बेफालतू के फंगस चल रहे हैं ना तुम्हारे दिमाग में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंडी बेस्टी वाले, इनसे प्लीज़ निकल जाओ भाई। कुछ ज़िंदगी जी लो, कुछ संस्कृति अपना लो,
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे फ़र्क नहीं पड़ना तुमको। तुम एक एज अ स्टूडेंट हो, भारतीय नागरिक हो, तो भारत की जो संस्कृति है उसको अपना लो भैया, ठीक है बहन, जो भी तुम हो मेरे को नहीं पता, ठीक है। और इन सब के चक्कर में भाई ना ही पढ़ो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब आदमी ये कुछ कह रहा है ना तो वो चीज़ वो भुगत के बैठा है तब बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई मैंने नहीं भुगता, मैंने वो टाइम देखा है, मैं दोस्तों को भी देखा है, भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्तों को भी देखा है, दोस्तियों को भी देखा है, ठीक है, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोपहर के ब्लॉग में भाइयों। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद ना आया होगा, और ना पसंद आने की उम्मीद में आप इसको लाइक कर देंगे और कमेंट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं दोपहर के ब्लॉग में।